एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सेंजिन और लीवू के फोटोज सेंजिन की कलीग्स ने भी देखे होते हैं। वो सेंजिन को टीज कर रही थी कि वो किस हैंडसम लड़के के साथ वेडिंग में गई थी, क्योंकि वो फोटो इतने क्लियर नहीं थे कि वो पता लगा सके कि वो लड़का लीवू है। पर वो सब सेंजिन के लिए काफ़ी खुश भी होते हैं। सेंजिन भी अच्छा फील कर रही थी। दूसरी तरफ मॉम को शक होता है कि वो लड़का ज़रूर लीवू है, इसीलिए वो इस बात को कंफर्म करने के लिए सेंजिन के घर जाती है। पर वो अपने घर पर नहीं थी और उसका पासपोर्ट भी उन्हें याद नहीं था। तभी लीवू उन्हें वहाँ पर देखकर उनकी हेल्प करता है और सेंजिन की मॉम थोड़ा सा सरप्राइज थी कि लीवू को भी सेंजिन के दरवाजे का पासवर्ड पता है। लीवू एक्सक्यूज़ बनाने लग जाता है कि वो तो हमेशा उसके पार्सल उठाने में उसकी हेल्प करता है, इसीलिए उसे लॉक पता है। मॉम अब लीवू का घर देखने के बहाने उसके घर भी चली जाती है। वहाँ पर सोफे पर उन्हें वही शर्ट मिलती है जो कि कुछ दिन पहले सेंजिन ने भी पहन रखी थी जब उसकी मॉम घर पर आई थी। तभी मॉम लीवू से पूछ लेती है कि क्या वो सेंजिन के साथ किसी वेडिंग फंक्शन में गया था। लीवू उस पर भी हाँ बोल देता है और अब तो मॉम को कंफर्म हो जाता है कि पक्का लीवू और सेंजिन एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है, जिसकी वजह से वो थोड़े गुस्से में लीवू के घर से चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद सेंजिन घर पर आती है तो सबसे पहले लीवू से मिलने जाती है। जब वो दरवाजे पर उसे हक कर रही थी तो मॉम सेंजिन के घर से बाहर निकलती है और उसे देखकर गुस्से में सेंजिन को घर के अंदर बुलाती है। मॉम ने सेंजिन के लिए बहुत कुछ कुक किया था, लेकिन मॉम उसे वो सब खाने नहीं देती और कहती है कि उसे लीवू को डेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लीवू और उसके बीच बहुत ही बड़ा एज गैप है। फ्यूचर में सेंजिन को लीवू की वजह से हर्ट हो सकता था, पर सेंजिन फिर भी अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मॉम गुस्से में अपने घर चली जाती है, जहाँ पर वो डैड को सब कुछ बता देती हैं। पर डैड इस बात से गुस्सा नहीं थे, क्योंकि सेंजिन और लीवू दोनों ही अडल्ट थे तो उनका एक दूसरे को डेट करना भी नॉर्मल था। अब भी मॉम उन दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। दूसरी तरफ लीवू और सेंजिन अपनी अपनी बैल्कनी में आकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। लीवू सेंजिन से कहता है कि अगर वो थोड़ा और मेच्योर होता तो शायद मॉम उसे एक्सेप्ट कर लेती। इस पर सेंजिन उसे समझाती है कि वो जैसा सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, मॉम अभी बस गुस्से में है, इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रही हैं। थोड़े दिन में वो उन दोनों को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेगी। इसके बाद सेंजिन को उसके डैड का भी मैसेज आता है जो कि उसे लीवू के बारे में बात करना चाहते थे। अगले दिन हम देखते हैं कि लीवू जब ऑफिस जाता है तो उसका टीम लीडर जॉब से रिज़ाइन करने उसके पास जाता है, पर लीवू ये देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज था कि टीम लीडर काफ़ी आसानी से वो जॉब छोड़ रहा था, जैसे कि उसे कहीं और पहले से ही कोई जॉब मिल गई हो। ये बात लीवू चैंग से भी शेयर करता है, क्योंकि उनकी कंपनी में एम्प्लॉयज़ की पहले से ही शॉर्टेज हो रही थी। दूसरी तरफ हम सेंजिन को देखते हैं, वो अपने डैड से मिलने एक रेस्टोरेंट जाती हैं, जहाँ पर डैड सीधा उससे लीवू के बारे में पूछते हैं। तो सेंजिन उन्हें सब कुछ बता देती है कि लीवू के अब्रॉड जाने से पहले ही वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन लीवू ने जब करियर और लव में सेंजिन को चुना तो सेंजिन ने उसे ब्रेकअप कर लिया ताकि वो अब्रॉड जाकर पढ़ाई कर पाए। लेकिन जब वो वापस आया तो सेंजिन को रियलाइज़ हुआ कि उसकी लाइफ में लीवू जैसा जेन्युइन और काइंड लड़का उसे कहीं मिल नहीं सकता, इसीलिए वो दोनों वापस से एक दूसरे को डेट करने लग गए। सेंजिन ये भी बताती है कि उसे लीवू के साथ काफ़ी रिलैक्स्ड और हैप्पी फील होता है, इसीलिए वो उसके साथ ही रहना चाहती है, जो सुनकर डैड भी उससे कन्विंस हो जाते हैं, क्योंकि उनकी नज़रों में भी लीवू एक अच्छा लड़का था। अगर उनकी बेटी उसके साथ खुश थी तो डैड उन दोनों को पूरा सपोर्ट करना चाहते थे। जहाँ वो ये भी कहते हैं कि वो मॉम को भी मना लेंगे और वो भी जल्दी ही लीवू और सेंजिन को एक्सेप्ट कर लेंगे। जिसके बाद डैड घर चले जाते हैं। वो अपनी कार में बैठकर सेंजिन के बचपन की फ़ोटो देखकर थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाते हैं, क्योंकि सेंजिन अब बड़ी हो चुकी थी और फाइनली उसे अपनी लाइफ की हैप्पीनेस लीवू से मिल चुकी थी। डैड घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि मॉम घर से जा चुकी थी। असल में वो शिफ्ट हो गई थी सेंजिन के घर पर ताकि वो सेंजिन को लीवू से दूर रख सके। इसीलिए सेंजिन भी थोड़ी सी परेशान हो जाती है, क्योंकि अब वो फ्रीली लीवू से नहीं मिल पाएगी। अब लीवू जब घर पर आता है तो सेंजिन उसे एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़ देती है। गुड न्यूज़ ये थी कि डैड ने तो उन्हें एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन मॉम अब सेंजिन के घर पर आ गई थी, जिससे कि लीवू और सेंजिन दूर हो गए थे। इसीलिए लीवू मॉम के सो जाने के बाद सेंजिन को बाहर आने के लिए बोलता है ताकि वो उसे हक कर सके, क्योंकि वो उसे बहुत मिस कर रहा था। जैसे ही सेंजिन बाहर आती है तो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और सेंजिन चुपके से लीवू के घर ही सोने चली जाती है। अगले दिन वो उसकी मॉम के जागने से पहले
पहले घर जाने लगती है तो लीवू उसे रोक लेता है क्योंकि वो उसे इतनी जल्दी जाने नहीं देना चाहता था। वो सेंजिन से उसे किस करने के लिए बोलता है। सेंजिन जल्दी से उसे किस करके अपने घर चली जाती है, पर तब तक मॉम भी जाग चुकी थी। वो सेंजिन को बाहर से आता हुआ देखती है तो सेंजिन बहाना बना देती है कि वो तो मॉर्निंग वॉक पर गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि लीवू जब ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि उनका एनवायरमेंटल प्रोडक्शन प्रोजेक्ट किसी और कंपनी ने कॉपी कर लिया था और वो लीवू की कंपनी का प्रोडक्ट अपना बनाकर लॉन्च करने वाले थे। ये देखकर लीवू और चैंग थोड़े से टेंशन में आ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि उनका टीम लीडर जॉब से रिजाइन करके क्यों चला गया था, क्योंकि उसी ने सारा डेटा लीक किया था। इसमें उसका साथ दिया था मिस्टर यी ने। चैंग अपने अंकल यियांग को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन लीवू उसे मना कर देता है क्योंकि यियांग पहले ही उनकी बहुत हेल्प कर चुका था, इसलिए लीवू ये सिचुएशन खुद हैंडल करना चाहता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंजिन को एक्सक्लूसिव पपी ऐप पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसे देखकर वो खुश हो जाती है और लीव को मैसेज करती है कि आज उन्हें साथ में डिनर करना चाहिए। यहाँ पर सेंजिन को देखकर मिस शेन उसकी तारीफ करने लग जाती है कि वो अपने रिलेशनशिप में काफ़ी खुश है और वो जितना एंजॉय करना चाहती है उसे कर लेना चाहिए, क्योंकि शेन की एज तक आकर तो सेंजिन को भी अपने किड्स के साथ स्कूल और एग्जाम हैंडल करना पड़ेगा। फिर लीव सेंजिन को मैसेज करके सीधा रेस्टोरेंट में ही मिलने के लिए बोलता है क्योंकि वो मिस्टर गुओ से अपने प्रोजेक्ट को लेकर बात करने आया था। मिस्टर गुओ मीटिंग में बिजी थे जिस वजह से लीवू को थोड़ी देर वहीं पर रुकना पड़ता है। जब वो लेट पहुंचता है तो वो एक छोटी बच्ची के साथ सेंजिन के लिए एक फ्लावर बुके भेजता है, जो देखकर सेंजिन उस पर गुस्सा नहीं होती और दोनों साथ में डिनर भी कर रहे थे। लेकिन लीवू का ध्यान अब भी कंपनी के डाउनफॉल पर होता है। तभी उसे अपने एजेंट का भी कॉल आता है जो उसे बताता है कि उनके जितने भी इन्वेस्टर्स थे वो अपनी इन्वेस्टमेंट विदड्रॉ कर रहे हैं और सिर्फ एक कंपनी है जो कि लीवू के साथ काम करने के लिए तैयार है, लेकिन ये वही कंपनी थी जिसने लीवू का आइडिया चुराया था। इसलिए लीवू उनके साथ काम करने से मना कर देता है। फिर सेंजिन और दोनों वॉक करके घर पर जाते हैं जहाँ लीवू ने सेंजिन का हाथ बहुत टाइम से पकड़ा हुआ था। सेंजिन उसे पूछने लग जाती है कि क्या उसे अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा, क्योंकि उन दोनों के हाथ स्वेटी हो गए थे। पर लीवू कहता है कि उसे सेंजिन के साथ कभी भी अनकंफर्टेबल नहीं लग सकता। इसके साथ साथ सेंजिन ये भी नोटिस कर रही थी कि लीवू कुछ ज़्यादा टेंशन में था, इसीलिए वो उससे पूछती भी है कि क्या उसकी कंपनी में कुछ हुआ है, पर वो फिर भी उसे कुछ नहीं बताता। एक दूसरे को हक करके अपने अपने घर जाने वाले थे, पर तभी मॉम वहाँ पर आ जाती हैं, जिन्हें देखकर दोनों वापस से लिफ्ट में चले जाते हैं। लीवू सेंजिन से बोलता है कि क्या वो उसके साथ आज रात रुक सकती है, पर सेंजिन अपनी मॉम की वजह से मना कर देती है और लीवू उसे हक करके पूछता है कि क्या वो उससे प्यार करती है, तो सेंजिन उसे जाते जाते कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है। अगले दिन भी लीवू अब मीटिंग में ही बिजी रहता है, जिसकी वजह से ना तो वो सेंजिन से ठीक से बात कर पाता है और ना ही वो घर जा पाता है। इधर हम शुन को देखते हैं जहाँ पर यियांग उसके साथ शिफ्ट हो चुका था। वो उसे एक सरप्राइज भी देता है और वो सरप्राइज ये था कि यियांग ने एक एस्टेरॉयड डिस्कवर किया था जिसका नाम वो शुन रखने वाला था। ये सरप्राइज देखकर शुन बहुत ही खुश होती है। जिसके बाद हम लीवू को देखते हैं, उसकी कंपनी इतने लॉस में चली गई थी कि उसके पास अगले मंथ अपने एम्प्लॉयज़ को देने के लिए सैलरी भी नहीं थी। इस वजह से वो अपनी कार भी बेच देता है। तभी उसे चैंग का कॉल आता है। चैंग असल में हॉस्पिटल में था क्योंकि उसने भी इन्वेस्टर्स के साथ इतनी मीटिंग की थी और इतना ड्रिंक की थी कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी, जिस वजह से लीवू उसे हॉस्पिटल मिलने जाता है, जहाँ पर चैंग और वेन साथ में होते हैं। वेन चैंग को कुछ पैसे देने लग जाती हैं ताकि उसको थोड़ी हेल्प मिल जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि चैंग को लोन लेना पड़े और उसे बिजनेस मीटिंग में ड्रिंक करना पड़े, जिस वजह से उसकी हेल्थ पर असर पड़े। पर चैंग उससे वो पैसे नहीं लेता और कहता है कि वो और लीवू सब कुछ हैंडल कर लेंगे। ये सब बातें लीवू भी बाहर से सुन रहा था, जिस वजह से उसे भी थोड़ा सा लो फील होता है। वो चैंग से मिले भी नहीं वहाँ से निकल जाता है। तभी उसे अपने एजेंट का मैसेज आता है। वो यही बोल रहा था कि लीवू को एक बार उस कंपनी से मिल लेना चाहिए जो कि उनके साथ लीवू की आइडिया को लेकर कोलैबोरेट करना चाहती है। इस बार लीवू के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अपने एजेंट को हाँ बोल देता है। वो जब घर पर जा रहा था तो सेंजिन उसे पिक करने के लिए आ जाती है, जहाँ से दोनों माउंटेन पर जाते हैं। सेंजिन लीवू से कहती है कि वो जानती है कि लीवू ने उससे अपनी कंपनी की इतनी बड़ी प्रॉब्लम छुपाई है। इस पर लीवू बताता है कि उसे बस ये फिक्र थी कि वो सेंजिन को ये सब बताकर टेंशन में नहीं डालना चाहता था। उसे बस यही डर था कि अगर वो फेल हुआ
तो शायद वो सेंजिन को वो सब कुछ खुशी नहीं दे पाएगा जो कि वो देना चाहता था। इस पर सेंजिन उसे समझाती है कि वो उसके अचीवमेंट और उसके बैकग्राउंड से प्यार नहीं करती है, बल्कि वो सिर्फ उससे प्यार करती है। अगर लीवू सक्सेसफुल नहीं होता तब भी वो हमेशा उसके साथ ही रहेगी। उसे उसकी फीलिंग से खुशी मिलती है, ना कि उसकी अचीवमेंट से। तो लीवू को टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसके साथ साथ सेंजिन उसमें ट्रस्ट भी दिखाती है और कहती है कि वो बहुत ही शार्प माइंडेड है। वो हर सिचुएशन को मैच्योरली हैंडल भी कर लेता है। वो इस सिचुएशन से भी जल्दी बाहर निकल जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीवू मिस्टर ये से प्राइवेटली मिलने जाता है। वहाँ पर वो मिस्टर ये को अपने रिस्पेक्ट शो करने के लिए कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेता है। मिस्टर ये ने भी उसे वहाँ पर बस डिसरिस्पेक्ट करने के लिए बुलाया था, क्योंकि ये सब उसी की वजह से हो रहा था और उसने ही टीम लीडर के साथ मिलकर डेटा ट्रांसफ़र किया था। जहाँ लीवू ड्रिंक करके मिस्टर ये को भी कुछ ज़्यादा ड्रिंक करवा देता है और उसके बाद वो चेंग को कॉल करके वहाँ पे बुला लेता है। लीवू की हालत देखकर चेंग उसके लिए ड्राइवर बुक करता है और उसे पूछता भी है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, जबकि मिस्टर ये उन्हें बुली कर रहे हैं। लेकिन तभी लीवू अपने फ़ोन में मिस्टर ये की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाता है, जो कि उसने आज ही रिकॉर्ड की थी जब मिस्टर ये ड्रंक हो गया था और वहाँ पर वो सब कुछ सच बोल रहा था। यानी कि अबू ने प्रूफ मिल गया था। वो कल ही सारे एविडेंस अपने लॉयर को देखकर सब कुछ ठीक कर सकते थे। फिर लीवू के घर जाने की बारी आती है तो ड्राइवर के आते ही चेंग उससे पूछता है कि उसकी कार कहाँ पर है। तो लीवू बता देता है कि उसने अपनी कार बेच दी है, जिस वजह से चेंग लीवू को घर ड्रॉप करता है। जहाँ लीवू अपने घर जाने के बजाय सेंजिन का दरवाजा नॉक करता है। सेंजिन और मॉम उसे ड्रंक हालत में देखती हैं तो सेंजिन उसकी हेल्प करने जाने लग जाती है। इस पर मॉम दरवाज़ा बंद कर देती है और कहती है कि क्या सेंजिन सीरियस है कि उसे लीवू के साथ ही रहना है, उसे हैंडल करना है। तो सेंजिन इस बार भी लीवू का स्टैंड लेती है और अपनी मॉम से ये कहकर चली जाती है कि अभी लीवू को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि वो ठीक नहीं है। फिर सेंजिन लीवू को होश में लाने की कोशिश करती है क्योंकि उसकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। जब लीवू की आँख खुलती है तो वो अपनी रूम से बाहर आता है। बाहर जाने पर वो सेंजिन को उसके लिए सूप बनाते हुए देखता है, जो देखकर वो उसे हक कर लेता है। सेंजिन उसे सूप टेस्ट करवाती है तो लीवू पूछता है कि क्या उसकी मॉम गुस्सा नहीं है क्योंकि सेंजिन वहाँ पर है। तो सेंजिन बताती है कि मॉम कल ही अपना सामान पैक करके जा चुकी है क्योंकि सेंजिन ने रात में ही उन्हें सब कुछ क्लियर कर दिया था कि वो लीवू से ब्रेकअप नहीं करने वाली। और वो लीवू को भी यही समझाती है कि वो हर मुसीबत में उसके साथ है, उसे बस उसके साथ रहने पर ही खुशी मिलती है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब लीवू ऑफिस जाता है तो चेंग से अपनी कंपनी के स्टेटस के बारे में पूछता है। लीवू बताता है कि उनके साथ वैसे भी बहुत ही बुरा हो चुका है, अब और कितना ही बुरा होगा। इसलिए वो पॉजिटिव रहकर कोर्ट के ऑर्डर का वेट कर रहा था क्योंकि एविडेंस तो उसने पहले ही फाइल कर दिया था। जहाँ पर उसका पॉजिटिव एटीट्यूड देखकर चेंग समझ जाता है कि ये सब ज़रूर से सेंजिन ने ही समझाया होगा। तभी लीवू को यांग का कॉल आ जाता है जो उसे बताता है कि उसके इंस्टीट्यूट के लिए लीवू का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोग्राम उसके सीनियर को काफ़ी अच्छा लगा है और वो लीवू के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, यानी कि उनके प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट अप्रूवल भी मिल सकता था। जो सुनते ही चेंग और लीवू दोनों काफ़ी खुश होते हैं। वो जब कंपनी जाते हैं तो वैन उनका वेट कर रही थी क्योंकि वो असल में लीवू को इंटरव्यू लेने वहाँ पर आई थी। जब वो लीवू को इंटरव्यू ले रही थी तो चेंग उसे ही देखता रहता है। उसके लिए काफ़ी सारे स्नैक्स और ड्रिंक भी लेकर आता है और अपने कलीग के पूछने पर वो उसे बताते हैं कि वैन उसकी ब्यूटीफुल वाइफ है, इसीलिए वो उसकी इतनी केयर कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम शोन और यांग को देखते हैं। बारिश की वजह से उनका कैंपिंग का प्लान कैंसिल हो चुका था, लेकिन कल उसकी मॉम कुछ दिनों के लिए घर आने वाली थी, यानी कि शुन के पास सिर्फ आज की ही रात थी यांग के साथ स्पेंड करने के लिए। इसीलिए यांग उनकी रूम के अंदर ही कैंपिंग करने का डिसाइड करता है, जहाँ पर वो रूम में टेंट लगाकर प्रोजेक्ट पर स्टार्स लगा देता है और साथ में ड्रिंक करते हैं। दोनों एक दूसरे को यहाँ पर किस भी कर रहे थे। तभी मॉम वहाँ पर अचानक से आ जाती है। अब शुन को अपनी मॉम से यांग को इंट्रोड्यूस करवाना ही पड़ता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। मॉम को भी यांग काफ़ी पसंद आता है क्योंकि उसकी फैमिली और बैकग्राउंड सब कुछ बहुत ही अच्छे थे। पर शुन यांग को वहाँ पर ज़्यादा देर तक रुकने नहीं देती और जल्दी से भेज देती है क्योंकि मॉम उससे क्वेश्चंस पूछे ही जा रही थी। इधर सेंजिन को भी एक नया एडवर्टीजमेंट प्रोजेक्ट मिल जाता है। इस बार उन्हें एक ज्वेलरी ब्रांड के लिए एड शूट करना था। इसीलिए जब सेंजिन घर पर आती है तो वो और लीवू साथ बैठकर अपने अपने प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। उनके बीच कुछ भी नहीं बदला था क्योंकि जब लीवू स्कूल में था
तब भी वो दोनों इसी तरीके से साथ में बैठकर अपना काम करते थे। अगले दिन लीवू, चेंग और ये यांग अपने प्रोग्राम की प्रेजेंटेशन देने के लिए जाते हैं। वहाँ से बाहर आकर चेंग उन दोनों को सेलिब्रेट करने के लिए डिनर पर चलने को कहता है, लेकिन वो दोनों ही मना कर देते हैं क्योंकि उन दोनों की गर्लफ्रेंड थी। ये देखकर चेंग भी अपनी वाइफ को कॉल करता है। वैन भी उसे मना कर देती है क्योंकि वो भी इंटरव्यू में बिजी थी और रात को लेट घर जाने वाली थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंजिन अपनी टीम मेंबर्स को समझाती है कि इस बार उन्हें एक क्रिएटिव प्लान बनाना होगा क्योंकि वो ज्वेलरी ब्रांड थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी और सभी लोगों की नज़र में उन्हें अपने एडवर्टाइजमेंट को अट्रैक्टिव बनाना था। सेंजिन अब घर जाने लग जाती है तो उसे एक्सक्लूसिव पपी ऐप पर मैसेज आता है जो कि उसे हाइड्रेट रहने के लिए रिमाइंड करता है। ये देखकर वो खुश होती है। अब वो पार्किंग में जाती है तो वहाँ पर भी उसे लीवो मिल जाता है जो उसे पिक करने आया था। दोनों एक दूसरे को देखकर जल्दी से हग करते हैं और लीवो सेंजिन को मूव करने से मना करता है क्योंकि वो अपने मोड को रिचार्ज करना चाहता था। दोनों अब घर के लिए वॉक करते हुए निकल जाते हैं। लीवो सेंजिन से बोलता है कि कंपनी के मैटर सॉल्व करते ही वो सबसे पहले एक कार खरीदेगा। इसके बाद दोनों एक बेकरी के बाहर रुकते हैं। उस बेकरी पर ऑफर चल रहा था कि वहाँ से कुछ भी परचेज करके अपने एक पोलराइड फोटो क्लिक करवा सकते हैं। ये देखकर दोनों भी वहाँ से स्वीट्स खरीदने के लिए चले जाते हैं और अपना एक कपल फोटो क्लिक करवाते हैं। फोटो क्लिक करते वक्त लीवू सेंजिन के सर पर किस करता है और उस फोटो को देखकर दोनों काफ़ी खुश थे। उस फोटो को लेकर दोनों एक दूसरे से लड़ने भी लग जाते हैं कि फ़ोटो आखिर कौन अपने पास रखेगा। जिस बीच वो दोनों साथ में और भी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ शुन अपनी मॉम के साथ लंच पर जाती है। मॉम उसे समझाने लग जाती है कि उसे जल्दी शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि अब तो उसे बॉयफ्रेंड भी मिल गया है। अगर वो ज़्यादा वेट करेगी तो शुन की वैल्यू यांग की लाइफ में कम हो जाएगी। जो सुनकर शुन वापस से अपनी मॉम पर गुस्सा हो जाती है और उनसे आर्ग्यूमेंट करती है, लेकिन ऐसा करते हुए उसे रिग्रेट होता है तो वो मॉम से माफ़ी भी मांगती है। जिसके बाद वो सेंजिन से मिलती है। इस बारे में उसे बताती हैं कि उसके साथ हर बार ही ऐसा हो रहा है। सेंजिन उसे समझाती है कि उसकी मॉम भी शुन की मॉम जैसी ही है, इसलिए शुन को बस उनकी बातों को इग्नोर कर देना चाहिए। अगले दिन हम लीवू को देखते हैं। उसे चेंग से गुड न्यूज़ मिलती है कि उनका प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट हो गया है। अब उन्हें फाइनल प्रेजेंटेशन देनी थी, जो सुनकर लीवू काफ़ी खुश होता है। तभी वहाँ पर वैन आती है जो कि एक और गुड न्यूज़ लेकर आई थी। वो ये थी कि लीवू के इंटरव्यू की वजह से उसे और भी इन्वेस्टर्स के ऑफर आए थे, जिससे कि उनकी खुशी और भी डबल हो जाती है। पर अब लीवू को थोड़ी सी शॉपिंग की ज़रूरत थी क्योंकि वो अपनी प्रेजेंटेशन देने जाने वाला था, इसलिए वो नया सूट खरीदने सेंजिन के साथ जाता है। सेंजिन उसके लिए बेस्ट चीज़ें सिलेक्ट करती है और उसे अपने हाथों से एक टाई भी पहनाती है, जिस सूट में वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। जब लीवू प्रेजेंटेशन देने जाता है तो वहाँ पर भी सारी लड़कियों की नज़र उस पर ही थी, लेकिन लीवू का सारा फोकस अपनी प्रेजेंटेशन पर था। दूसरी तरफ सेंजिन उसे मिस कर रही थी। तभी उसे लीवू का मैसेज आता है कि उसकी मीटिंग अच्छे से कंप्लीट हो गई है। इस पर सेंजिन उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। लीवू कहता है कि उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं बल्कि सेंजिन से रिवॉर्ड चाहिए। इस पर वो कहती है कि उसने तो पहले ही उसको रिवॉर्ड दे दिया है। लीवू थोड़ा सा कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे तो कोई रिवॉर्ड नहीं मिला था, लेकिन जैसे ही वो अपनी कंपनी जाता है तो सभी लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। तभी चेंग आकर लीवू को अपनी प्रोफाइल चेक करने के लिए बोलता है क्योंकि सेंजिन ने उन दोनों का फोटो अपलोड किया था और उनका रिलेशनशिप पब्लिक कर दिया था, जो देखकर वो काफ़ी खुश होता है। वो सेंजिन से उसी वक्त मिलने चला जाता है जहाँ पर सेंजिन शुन से बात कर रही थी और शुन भी उसकी तारीफ करती है कि उसने काफ़ी बोल्ड मूव लिया सभी को अपने रिलेशनशिप के बारे में बताकर। तभी सेंजिन को लीवू का कॉल आता है जो कि उसे पिक करने आया था। वो उसके लिए एक फ्लावर बुके भी लेकर आया था। वो सेंजिन से पूछता है कि उसकी मॉम डैड ने भी तो वो पोस्ट देखी होगी। इस पर सेंजिन कहती है कि उसने किसी को भी ब्लॉक करके वो पोस्ट नहीं करी क्योंकि अगर उसे ऐसे ही करना था तो वो पिक्चर अपलोड ही नहीं करती। अब सेंजिन को किसी का भी डर नहीं था। वो लीवू को अपना स्पेशल गिफ्ट मानती थी, जहाँ लीवू भी उसकी लाइफ में आने के लिए उसे थैंक्स बोलता है और दोनों किस करते हैं। दूसरी तरफ मॉम गलती से सेंजिन की पोस्ट को लाइक कर देती है तो वो डैड से उस पोस्ट को अनलाइक करवाती है क्योंकि वो अब भी लीवू को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। पर डैड उन्हें अच्छे से समझाते हैं कि लीवू सच में सेंजिन की बहुत ही केयर करता है। सेंजिन भी अपनी 30s की एज में चल रही है तो उन्हें उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जिसके बाद हम शुन को देखते हैं। वो ये यांग को बता रही थी
कि उसकी मॉम उसे शादी के लिए कितना परेशान कर रही है। शुन ये सब सुनकर बहुत ही इरिटेट हो गई थी, पर शुन के बोलने पर भी यांग उसे जब कोई जवाब नहीं देता तो वो उसे घर से बाहर ही निकाल देती है और सोने चली जाती है। लेकिन उसे उसके बिना नींद नहीं आ रही थी, तो वो उसे वापस लेने जाती है, जहाँ वो देखती है कि यांग तो घर के बाहर ही बैठकर उसका वेट कर रहा था। शुन उससे पूछती है कि क्या वो शादी करने के बारे में सोचता है और उसके पेरेंट्स उसे शादी के लिए नहीं कहते। तो यांग बताता है कि जब वो शुन से मिला था तभी उसने डिसाइड कर लिया था कि वो उससे ही शादी करेगा और हमेशा उसके साथ रहेगा, लेकिन अब तक उसने उसको इसीलिए कुछ भी नहीं बोला क्योंकि वो उसे ही सब कुछ डिसाइड करने देना चाहता था। जिसके बाद हम सेंजिन को देखते हैं, जब रात को उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि लीवो उसके पास नहीं था। ये देखकर वो बाहर जाती है। लीवो असल में अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। वो सेंजिन से कहता है कि अगर मॉम ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं भी किया तो लीवो सेंजिन के साथ ही रहेगा और वो सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेगा कि वो उसका हमेशा से अप्रोच करता रहा था। अगले दिन हम देखते हैं कि घर की सफाई करते वक्त सेंजिन के मॉम डैड को उसके बचपन का कुछ सामान मिलता है, जिसमें सेंजिन की फोटो एल्बम और वीडियो रिकॉर्डिंग थी। उन्हें देखकर दोनों इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि उनकी बेटी अब बहुत ही बड़ी हो गई थी। तभी उनके दरवाजे पर एक पार्सल आता है। वो पार्सल उनके लिए लीवू ने भेजा था। इधर हम लीवू को देखते हैं जो कि ऑफिस जाता है, तो यांग उसे वहाँ पर मिलने जाता है। असल में वो एक बैड न्यूज़ के साथ आया था क्योंकि लीवू के प्रोजेक्ट का फाइनल सिलेक्शन होते होते रह गया था। उसे अब एक और कंपनी के साथ कम्पीट करना था। ये वही कंपनी थी जिसने पहले लीवू का डेटा चुराया था, जिसकी वजह से लीवू थोड़ा सा परेशान हो जाता है और अपने प्रोजेक्ट में भी काफ़ी बिजी हो जाता है। इधर सेंजिन अपने एड शूट के लिए आइडियाज़ ढूंढ रही थी। वो एक ज्वेलरी शॉप में भी जाती है, जिसके बाद वो लीवू को मैसेज करती है कि वो उसके साथ एक जगह पर जाना चाहती है और साथ में डिनर करने का सोच रही है। पर लीवू रिप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। जैसे ही वो अपना फ़ोन ऑन करता है, सेंजिन के इतने सारे मैसेजेस देखकर वो जल्दी से घर पर चला जाता है। सेंजिन तो सोफे पर ही सो गई थी, तो लीवू उसे किस करके जगा देता है और सॉरी कहता है क्योंकि वो डिनर टाइम पर नहीं आ पाया, लेकिन उसके बदले वो उसके लिए मिडनाइट स्नैक्स बनाता है, जहाँ वो कुकिंग करते टाइम भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड दिख रहा था। इसलिए सेंजिन उसे याद दिलाती है कि लीवू ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो कभी उसे कुछ भी नहीं छुपाएगा। इसीलिए लीवू उसे सब कुछ बता देता है और सेंजिन उसे कहती है कि उसे अपनी ओपोनेंट कंपनी के साथ बेस्ट बनने के लिए कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लीवू को कुछ ऐसा सोचना था जो कि ओपोनेंट कंपनी से यूनिक हो। ये सुनते ही उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो उसी वक्त सेंजिन से परमिशन लेकर ओवर टाइम काम करने के लिए कंपनी में चला जाता है। जाते वक्त वो उसे किस करके अपने आप को रिचार्ज भी कर लेता है। अगले दिन ये यांग भी लीवू की हेल्प करने में बिजी हो जाता है, जिसकी वजह से वो भी शुन से नहीं मिल पाता। शुन उसे सरप्राइज देने के लिए उसके इंस्टीट्यूट चली जाती है। वो सभी के लिए मिल्क टी भी लेकर गई थी, जहाँ वो यांग के ऑफिस में अपना परफ्यूम स्प्रे करती है। और जब यांग उसे घर ड्रॉप करने के लिए आता है तो वो कार में भी अपना परफ्यूम स्प्रे करती है, जो देखकर वो पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो शुन बताती है कि वो बस अपनी टेरिटरी मार्क कर रही है ताकि अगर कोई भी लड़की यांग के पास आने की कोशिश करे तो शुन का परफ्यूम स्मेल करके वो समझ जाए कि उसकी गर्लफ्रेंड है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैंग और यांग कंपनी जाते हैं लीवू से मिलने के लिए। वो देखते हैं कि लीवू तो अपने डेस्क पर ही सो गया था। उन दोनों के आने से वो जाग जाता है, जहाँ पर वो अपना प्रोजेक्ट उन्हें बताता है जो कि उसने पूरी रात में कंप्लीट भी कर दिया था। उसी पर फोकस किया था जिसमें वो लोग बेस्ट है, यानी कि टेक्नोलॉजी। अब बस उन्हें वेट करना था रिजल्ट का। दूसरी तरफ सेंजिन को भी एक अच्छा आइडिया मिल चुका था। वो भी अपने प्रपोजल टीम को बताती है। उन्हें भी वो आइडिया काफ़ी पसंद आता है। जिसके बाद सेंजिन जब घर पर जाती है तो उसे लीवू का एक गिफ्ट मिलता है। लीवू ने असल में उसे एक वॉकी टॉकी गिफ्ट किया था। जब सेंजिन उसे ऑन करती है तो लीवू भी अपने घर से उसे हाय बोलता है। वो सेंजिन से पूछता है कि क्या उसे वो गिफ्ट पसंद आया। ये देने का रीज़न भी सिर्फ यही था कि लीवू उसके कॉल्स और मैसेजेस बिजी होने की वजह से नहीं देख पा रहा था, तो वॉकी टॉकी की हेल्प से वो दोनों आराम से बात कर सकते थे। सेंजिन उसे मजाक करती है कि लीवू शायद रेंज से बाहर है तो उसके सिग्नल ठीक से नहीं आ रहे। ये सुनते ही लीवू जल्दी से सेंजिन के घर चला जाता है और उसे हग कर लेता है, जहाँ पर दोनों साथ में सोते हैं। और लीवू उसे बताता है कि कल की प्रेजेंटेशन को लेकर उसे नींद ही नहीं आ रही। सेंजिन उसे ब्रीथ करने के लिए बोलती है, पर लीवू सेंजिन को टाइटली हग कर लेता है और कहता है कि उसके लिए जल्दी नींद आने का सबसे बेस्ट टेक्निक यही है कि वो सेंजिन को हग करके सो जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीवू फाइनली अपनी प्रेजेंटेशन देता है। जब वो लोग बाहर आकर रिजल्ट का वेट कर रहे थे तो मिस्टर ये आकर लीवू को इंसल्ट करता है
कि लीवू ने तो अपनी कार भी बेच दी, फिर भी वो यहाँ पर उनसे कंपटीशन करने आया है, जबकि वो जानते हैं कि मिस्टर ये ही कंपटीशन में जीतेगा और डील भी उसे ही मिलेगी। पर लीवू उसे अभी कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि उसे बस रिजल्ट का वेट था। तभी उन लोगों को अंदर बुलाया जाता है और अनाउंस होता है कि तोंगचन कंपनी बिड जीत गई है, यानी कि ये डील लीवू को ही मिलने वाली थी। जो सुनकर वो सभी बहुत ही खुश होते हैं। जाते वक्त लीवू मिस्टर यी से भी कहता है कि अब शायद मिस्टर यी को अपनी कार बेचनी पड़ेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंजिन और लीवू सेंजिन के पेरेंट्स से मिलने जाते हैं, जहाँ पर लीवू मॉम के साथ सुपरमार्केट जाता है और अकेले में मॉम उसे समझाती है कि सेंजिन की पर्सनालिटी अपने मॉम डैड से मैच होती है, यानी कि कभी कभी सेंजिन को भी अपनी मॉम की तरह गुस्सा आता है। इसीलिए मॉम लीवू से यही चाहती थी कि वो हमेशा पूरे हार्ट से सेंजिन को टॉलरेट करे, उसे इस बार कोई हर्ट ना करे, क्योंकि पहले भी सेंजिन हर्ट हो चुकी थी। जहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि असल में मॉम लीवू को ये बात करने इसीलिए बाहर लेकर आई थी क्योंकि उन्होंने उसका पार्सल देखा था। उसमें लीवू ने सेंजिन के मॉम डैड के लिए लेटर लिखा था। उस लेटर में लीवू की सिंसेरिटी और काइंडनेस दिख रही थी, इसीलिए उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया। दूसरी तरफ सेंजिन भी जब अपने डैड से पूछती है कि आखिर उसकी मॉम ने लीवू को एक्सेप्ट कैसे कर लिया, तो वो सेंजिन को उस लेटर के बारे में बता देते हैं। वो लेटर लीवू ने तभी लिखा था जब वो देर रात को जाग रहा था। सेंजिन को उसने बोला था कि वो अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। सेंजिन जब वो लेटर पढ़ती है तो उसमें लीवू के बचपन से लेकर आज तक की स्टोरी थी कि कैसे उसके मॉम डैड के जाने के बाद उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने उसकी केयर की और ग्रैंडपा के जाने के बाद जब उसके पास कोई भी नहीं था तो सेंजिन उसकी लाइफ में आए और उसने उसके लाइफ को ब्राइट बना दिया। ये पढ़कर सेंजिन इमोशनल हो जाती है क्योंकि लीवू ट्रूली उससे प्यार करता था। फिर हम लीवू को उसके ऑफिस में देखते हैं। वेन उससे मिलने के लिए आती है और बताती है कि उन्हें अपने नए इन्वेस्टर भी मिल गए हैं। इसके बाद सेंजिन और लीवू साथ में मूवी देखते हैं। लीवू अपने घर जा ही रहा था कि वो अपना जैकेट सेंजिन के घर पर भूल जाता है। सेंजिन उसे जैकेट देने जाती है तो उसके अंदर उसे एक डायमंड रिंग का बिल दिखता है, यानी कि लीवू उसे प्रपोज करने वाला था। पर सेंजिन उसके सामने ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे कि वो बिल उसने देखा ही नहीं। अगले दिन वो ये भी नोटिस करती है कि लीवू अपने घर में बहुत सारे पार्सल मंगा रहा था, पर वो सेंजिन को नहीं बताता कि उन बॉक्सेस के अंदर क्या है। और इन सब से परेशान होकर सेंजिन शुन से मिलने जाती है। वो उसे बताती है कि लीवू और उसने अभी अभी डेट करना शुरू किया है और वो उसे प्रपोज करने की प्लानिंग कर रहा है। शुन उससे पूछती है कि क्या वो खुश नहीं है, तो सेंजिन बताती है कि वो खुश तो है लेकिन उसे फिक्र भी हो रही है क्योंकि शादी करना बहुत ही बड़ी बात है। जहाँ वो दोनों बात कर रहे थे तभी लीवू और चेंग टेरिस से नीचे आते हैं और सेंजिन को वहाँ देखकर वहाँ से चले जाते हैं। शुन सेंजिन से बोलती है कि उसकी टेरेस को अभी अभी रेनोवेट किया गया है। शुन को लग रहा था कि शायद लीवो से वहाँ पर प्रपोज करने की प्लानिंग कर रहा होगा। जिसके बाद लीवो और सेंजिन साथ में घर जाते हैं। सेंजिन लीवो से अपने प्रोजेक्ट के बहाने शादी के बारे में पूछती है तो लीवो बताता है कि शादी करना उसके लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट भी नहीं है क्योंकि एक शादी उनके प्यार को जस्टिफाई नहीं करती, पर फिर भी अगर लीवो को अपने लव से शादी करने का मौका मिलेगा तो वो जरूर करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंजिन का एडवर्टाइजमेंट जब ऑन एयर हो जाता है तो सभी लोगों को काफी पसंद आता है। मिस शेन उस एडवर्टाइजमेंट को नॉमिनेशन के लिए भी भेज देती हैं। ये लोग साथ में डिनर करके सेलिब्रेट भी करते हैं, पर सेंजिन आने से मना कर देती है क्योंकि आज उसे शुन से मिलना था। जब वो शुन से मिलने के लिए उसके बार में जाती है तो देखती है कि बार को किसी ने बुक किया हुआ था। उनके टेरेस पर किसी का प्रपोजल सेरेमनी भी थी। तभी वेन भी वहाँ पर आ जाती है तो वो तीनों ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि लीवू सारी तैयारी कर रहा था। ये देखकर सेंजिन समझ जाती है कि वो उसे प्रपोज करने वाला है, इसीलिए वो काफ़ी नर्वस हो जाती है। लीवू से बात करके उसे समझाती है कि लीवू बहुत ही जल्दबाजी कर रहा है, उसे अभी पहले खुद के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि शादी करने से उस पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली थी। पर लीवू सेंजिन को इंटरप्ट करता है और कहता है कि वो सेंजिन की बात समझ चुका है, लेकिन आज वो उसको प्रपोज नहीं कर रहा, बल्कि ये प्रपोजल सेरेमनी यांग और शुन की थी। जितनी भी तैयारी लीवू कर रहा था वो सब यांग के लिए कर रहा था। जहाँ भी यांग शुन को प्रपोज करता है और शुन भी उसे हाँ बोल देती है, जो देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। इसके बाद लीवू और सेंजिन घर पर जा रहे थे तो सेंजिन उससे कहती है कि फाइनली उसकी बेस्ट फ्रेंड को भी अपना बेस्ट प्रपोजल मिल गया। लीवू सेंजिन से पूछता है कि वो उस डेकोरेशन को देखकर इतना नर्वस क्यों हो गई थी। क्या अगर लीवू सच में उसे प्रपोज कर रहा होता तो सेंजिन उसे रिजेक्ट कर देती। सेंजिन बताती है कि वो बस नर्वस हो गई थी क्योंकि सब कुछ बहुत फास्ट हो रहा था, उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए। लीवू भी उससे एग्री करता है और कहता है कि वो भी पहले सेंजिन के साथ ब्राइट फ्यूचर बनाना चाहता है और उसके बाद ये दोनों शादी के बारे में सोचेंगे। फिर लीवू सेंजिन को अपने साथ विलेज लेकर जाता है क्योंकि वहाँ पर उसके लिए एक सरप्राइज था। सेंजिन लीवू के साथ वहाँ पहुँचती है
तो विलेज चीफ उसके लिए एक सर्टिफिकेट लेकर आती है। असल में वो एक डोनेशन सर्टिफिकेट था जो कि लीवो ने सेंजिन के नाम से किया था। वहाँ पर उसने एक रीडिंग रूम बनाया था ताकि विलेज का हर बच्चा उसकी तरह पढ़ाई कर सके और अपना फ्यूचर बना सके। ये देखकर सेंजिन काफ़ी खुश होती है। दोनों अब रीडिंग रूम देखने के लिए जाते हैं। वहाँ पर लीवो ने सेंजिन की एक फ़ोटो भी लगाई हुई थी जिसमें सेंजिन विलेज को देख रही थी। वो देखकर सेंजिन उसके इमोशन समझ पाती हैं कि वो अपनी लाइफ में सेंजिन को कितना इंपॉर्टेंट समझता है। ये दोनों अब बाहर आते हैं तो लीवो अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालता है। असल में जब वो यांग के लिए रिंग लेने गया था तो उसने अपने और सेंजिन के लिए भी रिंग खरीद ली थी। वो सेंजिन को रिंग पहनाता है और कहता है कि वो रिंग उनके रिलेशनशिप को डिस्क्राइब नहीं करती है, बल्कि जो उस रिंग को पहन रहा है वो पर्सन यानी कि सेंजिन और लीवो अपनी रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करते हैं। यानी कि उन्हें किसी भी कमिटमेंट या फिर किसी तरीके की टैग की ज़रूरत नहीं है। दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहने वाले थे, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। और इसी के साथ हमारे इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में। तब तक के लिए गुड बाय।